हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 5वीं विषय गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, जिसमें से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। आइए हम देखते हैं विषय गणित कक्षा 5वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, संख्या 5, 30, 402 में 4 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 4, बी 40, सी 400 और डी 4000। तो यहाँ आप देखिए 4 के बाद 2 संख्या, इसलिए ये 400 आ जाएगा। इस प्रकार आप सेकंड प्रश्न देखिए, संख्या 60,032 में 3 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ देखिए आप ए 3, बी 30, सी 300 और डी 3000। तो यहाँ 3 के बाद एक संख्या है, इसलिए एक संख्या में का 0 लग जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा। इस प्रकार से ये स्थानीय मान ज्ञात हो जाता है। अब आप देखिए प्रश्न क्रमांक 3, एक अलमारी में 325 पुस्तकें आती है, ऐसी 35 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें आएगी। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए 360, बी 2600, सी 11,375, डी 17,125। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी 11,375। अगला प्रश्न है, 4 दिए गए चित्र में बनने वाला कोण है। अब चित्र देखिए आप कोण का, यहाँ 70 अंश दिखा हुआ है। तो ये 70 अंश वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, ये आपको बताना है। तो हम ऑप्शन देखेंगे इसमें, ए अधिक कोण, बी न्यून कोण, सी समकोण, डी सरल कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 70 अंश का जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यून कोण। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, समकोण की माप होती है। अब समकोण की माप क्या होती है, आप देखिए, ए 90 अंश से कम, बी 90 अंश, सी 90 से अधिक, डी 180। क्योंकि समकोण पूछा गया है तो यहाँ पर बी आएगा 90 अंश। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 6, 805 भागित 5 का मान क्या होगा। तो इसको देखें आप, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 17, बी 103, सी 161, डी 800। तो इसका मान जो होगा वो सी 161 होगा। क्वेश्चन क्रमांक 7 देखें, तो नीचे 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार खाने दिए गए हैं। इन खानों में इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 8 वर्ग सेंटीमीटर, बी 24 वर्ग सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर, डी 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, बी 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्न 8 में देखिए आप, नीचे वर्गाकार खानों में बनी आकृतियों को देखिए, कौन सा कथन सही है। आप देखिए यहाँ पर वर्गाकार खाना बना हुआ है, 1, 2, 3। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए यहाँ पर ए में आकृति 1 में 1 ने अधिक क्षेत्र घेरा है, आकृति 2 ने सबसे कम क्षेत्र घेरा है, और सी आकृति 1 और 3 ने बराबर क्षेत्र घेरा है। अब डी देखिए आप, आकृति 3 ने सबसे अधिक क्षेत्र घेरा है। तो यहाँ हम आकृति 3 सही आंसर आएगा, जो सबसे अधिक क्षेत्र को घेरा हुआ है। अगला देखिए आप, प्रश्न 9, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति समकोण दर्शाती है। अब देखिए आप, समकोण का चित्र ए वृत्त है,
ये देखिए बी, ये भी नहीं है, सी ये है, तो डी ये नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सी इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या लिखने पर बनने वाली भिन्न दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ देखिए कि 2/4 बराबर 4/8 बराबर 6/12 बराबर 8/16 बराबर 22 यहाँ खाली बॉक्स में क्या आएगा। तो अब देखिए आप यहाँ इसका सही आंसर देखें आप, तो इसका सही आंसर आप देखें तो ए में 22 है, बी में 14 है, सी में 44 है और डी में 40 है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी 44, यहाँ पर सी 44 हो जाएगा। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग पूर्ण का कौन सा भाग है। अब देखिए ये डिब्बा बना हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे बने हुए, मतलब 8 भाग हैं। अब इसमें छायांकित मतलब जिसमें ये दिख रहा है, ये खाली भाग है 1 2 3 4, और छायांकित भाग कौन से 1 2 3 4। तो छायांकित भाग कौन सा आ जाएगा, ये पहले वाले 4 डिब्बे। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या हुआ 8/1 है, ये भी गलत है। बी में देखिए 8/4 है, ये भी गलत है। और सी में देखिए 1/8 है, ये भी गलत है। अब डी देखिए 4 छायांकित भाग, यानी ये 4 देखिए 1 2 3 4, और डब्बा पूरे कितने हैं 8 हैं, इसलिए डी वाला सही आंसर आ जाएगा 4/8। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एम को घड़ी की दिशा में आधा घुमाने पर यह दिखेगा। घड़ी की दिशा में घुमाना है तो देखिए आप कैसे घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे हम आधा, तो ये एम है और ए में एम ये वाला, और बी में इस प्रकार का, सी में ये इस प्रकार का, और डी में इस प्रकार का। तो ये बी वाला जो सही आंसर है वो देखिए आप इस प्रकार का ये घूमेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भी को घड़ी की दिशा में आधा घुमाने पर यह दिखेगा। तो यहाँ देखिए आप ए में सिंपल भी, फिर यहाँ देखिए बी में ऐसा दिखेगा, फिर सी में ऐसा और डी में ऐसा। तो इसका सही आंसर आएगा बी, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर वर्गाकार माप के बने चित्रों को देखिए। अब यहाँ देखेंगे चित्र ए, फिर यहाँ ऑप्शन में जाएंगे हम, तो चित्र बी देखिए आप, निम्न में से कौन सा विवरण सही है। ए में देखेंगे चित्र ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल से कम है। बी देखिए चित्र ए और चित्र बी के क्षेत्रफल समान है। सी चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल से अधिक है। डी देखिए चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी से दुगना है। सही आंसर आ जाएगा बच्चों सी, चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल से अधिक है, क्योंकि चित्र में हम देखें ए और बी का चित्र, तो ये हमको इस प्रकार से सही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 15, 12 के सभी अपवर्तक गुणनखंड क्या होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है ए 2, 3, 4, 6, बी में है 1, 2, 3, 4, 6, फिर सी में दिया है 1, 2, 3, 4, 6, 12, फिर डी में है 2, 3, 4, 6, 12। तो ये सी वाला हमारा जो है सही आंसर है। तो अगला प्रश्न देखिए आप 16, डब्लू को घड़ी की दिशा में आधा घुमाने पर कैसा दिखाई देगा। तो देखिए आप इसका पूरे आकार बने हैं डब्लू के कि किस प्रकार घूमेगा। ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए और डी में देखिए। तो किस प्रकार से बनेगा,
ए में जो आकृति बनी हुई है इस प्रकार का दिखेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए आप प्रश्न 17, 15 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या आएगी। अब आप देखिए एक में ये त्रिकोण नहीं है, यहाँ देखिए 3 में, 5, 6 में देखिए आप, यहाँ 10 में देखिए, यहाँ 13 कि यहाँ खाली स्थान में कौन सी त्रिकोणीय संख्या आएगी। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए में 30, बी में 16, सी में 20, डी में 21। तो 21 यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न 18, 6 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या आएगी। यहाँ दिया हुआ है, देखिए आप 6 के बाद 1, 2, 1, 3, 6 के बाद कौन सी आएगी देखिए आप यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं ए में 12, बी में 10, सी में 7 और डी में 18। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा बी 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या क्या है देखिए आएगी। तो 19 के बाद कौन सी आएगी देखिए आप, त्रिकोणीय संख्या में ए 20, बी में 15, सी में 11, डी में 30। तो इसमें सही आंसर जाएगा बी 15। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति समकोण दर्शाती है। अब कौन सी आकृति में समकोण बनेगा देखिए आप, यहाँ पर दिया ये वाली आकृति भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये वाली सी वाली जो आकृति है इसमें समकोण बन सकता है, क्योंकि समकोण जो है इसी प्रकार का 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्रमांक 21, दी गई घड़ी के चित्र में सुइयों के बीच बनने वाला कोण है। ये देखिए आप, यहाँ सुइयों के बीच में जो कोण बना है वो देखिए आप कौन सा है। पहला समकोण, बी अधिक कोण, सी न्यून कोण, डी सरल कोण। तो ये एक पूरा कोण नहीं बना, तो कोण से अधिक वाला बना तो अधिक कोण कहलाएगा। तो ये अधिक कोण वाला बना है, तो अधिक कोण आ जाएगा इसमें। अब देखिए 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए, नीचे वर्गाकार खानों में बनी आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। ये आकृति बनी हुई है 1 में, ये देखिए 2 में देखिए इस प्रकार की आकृति, और 3 में इस प्रकार की आकृति। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन देखिए आप, इसमें आएगा ए आकृति 1 ने अधिक क्षेत्र घेरा है, बी आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा है, सी आकृति 3 ने अधिक क्षेत्र घेरा है, और डी सभी आकृति ने बराबर क्षेत्र घेरा। तो इसमें बी वाली आंसर आ जाएगा, आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा है। चित्र को भी हम देख के बता सकते हैं। प्रश्न 23 देखिए, नीचे 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार खाने दिए गए हैं। देखिए आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वर्गाकार दिए, तो ऊपर दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है ए में 21 सेंटीमीटर, बी में 24 वर्ग सेंटीमीटर, सी में 18 वर्ग सेंटीमीटर, डी में 55 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए 21 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 24, चेतना को अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। उसे विद्यालय जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो आप देखिए यहाँ पर ए 1/1/2 धन 1/1/2 किलोमीटर, बी है 1/1/2 गुणित 1/1/2 किलोमीटर, तीसरा है 1/1/2 किलोमीटर, और डी है 2 किलोमीटर। तो पहला वाला सही इसका आंसर आ जाएगा 1/1/2 धन 1/1/2 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संगीता को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 2/1/4 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहाँ से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो ऑप्शन देखिए आप, ए 2/1/4 किलोमीटर,
बी 2/1/4 गुणित 2/1/4 किलोमीटर। सी है 2/1/2 ऋण 2/1/2 किलोमीटर। डी है 2/1/4 धन 2/1/4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2/1/4 धन 2/1/4 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न 26। हिना को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 2/1/2 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे हम 2/1/2 किलोमीटर, बी में 2/1/2 किलोमीटर, सी 2/1/2 धन 2/1/2 किलोमीटर, डी है 2/1/2 गुणित 2/1/2 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी 2/1/2 धन 2/1/2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये आपको आकृति दी गई है। इस आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 1/4 घुमाने पर यह देखेगी। किस प्रकार की देखेगी आप देखिए ये आकृति। तो ए में ये आकृति देखिए, बी में भी देखिए आप, सी में भी देखिए और डी में भी देखिए। तो बी जो आकृति बनी हुई है इस प्रकार की ये दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये क्या दिया है, इसको क्या कहते हैं, बेलन। दी गई आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 1/4 घुमाने पर यह दिखेगा। अब देखिए आप ए में इस प्रकार का, बी में इस प्रकार का और सी में देखिए आप, सी में इस प्रकार का और डी में इस प्रकार का। इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, ए इस प्रकार की आकृति ये दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 29। 16 के गुणनखंड लिखने पर 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित खाली स्थान आएगा, खाली बॉक्स में संख्या आएगी। तो क्या आएगा देखिए आप, ए में 8, बी में 2, सी में 16 और डी में 9। क्योंकि चूंकि हमारे यहाँ दिया है 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, यहाँ भी 2 ही आएगा। इस प्रकार से हमारा बी जो आंसर है वो सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 30। एक संख्या लो, उसका 4 गुना करो, फिर उसका दुगना करो, प्राप्त संख्या ली गई संख्या की है। तो यहाँ पर देखिए आप ए दुगनी, बी 4 गुनी, सी 8 गुनी, डी वही संख्या। तो इसका उत्तर आप कैसे देखेंगे, आप उत्तर जो है सी 8 गुनी। अब अगला देखिए आप किस प्रकार से हल हुआ है ये 21 अधिक कोण। यहाँ पर 31 में, क्वेश्चन क्रमांक 31 में देखिए इनमें से कौन सा समकोण है, समकोण बताना हमको। तो ए में ये वाली आकृति है, बी में ये वाली देखिए, सी में ये वाली आकृति है और डी में इस पर ये आकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समकोण बताना, चूँकि तो समकोण वाली आकृति ये है। अगला देखिए आप 32 क्वेश्चन क्रमांक। तो नीचे वर्गाकार खानों में बनी आकृतियों को देखिए। ये आकृति देखिए आप, ये खाने में एक वाली आकृति देखिए, ये वाली देखिए, फिर 2 वाली आकृति देखिए, इस प्रकार की आकृति है, फिर 3 वाली आकृति देखिए। अब इसमें क्या करना देखें, इसमें करना है सही विकल्प चुनना है। तो ए में आकृति 1 ने अधिक क्षेत्र घेरा है, बी में आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा है, सी ने अधिक आकृति ने 3 ने अधिक क्षेत्र घेरा है, डी ने आकृति 1 2 3 ने बराबर क्षेत्र घेरा है। तो इसमें क्षेत्र में आपने देखा है चित्र बी जो है आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 33। खाली बॉक्स में कौन सी संख्या लिखने पर बनने वाली भिन्न दी गई भिन्न की तुलना भिन्नों की तुल्य हो जाएगी। 1/4 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर 15 क्या होगी। तो यहाँ देखिए आप 15 आप इसको बड़े सावधानी से, बड़े सरलता से, बड़े अच्छे से तर्क बुद्धि लगा करके इसको हल कर सकते। देखिए आप 1/2 लिखा है तो 1 के डबल 2, 2/4 लिखा तो 2 के डबल 4,
3 का डबल 6 और 4 का डबल 8, तो 15 के डबल कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए 30, बी 15, सी 20 और डी 384। तो यहाँ पर आपने दिमाग लगाया, यहाँ पर 30 आ गया। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 34, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा? अब देखिए आप, आधा घुमाए जाने पर यहाँ पर लिखा है नून, बी में लिखा है जूम, सी में लिखा है नो और डी में लिखा है मून। तो आधा घुमाने पर कैसा, कौन सा शब्द कैसा आएगा? ये आएगा ए, नून। अब अगला शब्द जो है प्रश्न 35, किसी कमरे का आकार 12 फीट गुणित 12 फीट है, कमरे के फर्श पर टाइल्स बिछाना है, तो 1 फीट गुणित 1 फीट आकार के टाइल्स लगेंगे। तो इसमें कितने कितने क्या लगेंगे आप देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में 12 टाइल्स, बी में 144 टाइल्स, सी में 24 टाइल्स और डी में 120 टाइल्स। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा बी, 144 टाइल्स। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 है, अगला है 11 धन 12 धन 13 बराबर 36 है, 21 धन 22 धन 23 बराबर 66 है, तो 31 धन 32 धन 33 बराबर होगा। आप देखिए इनको हम जोड़ देंगे कितने कितने, तो यहाँ पर 96 हो जाएगा। देखिए आप, ए में 6 नहीं हो सकता, बी में 36 ये भी नहीं हो सकता, सी में 66 ये भी नहीं हो सकता। इनको हम सबको जोड़ देंगे तो ये वाला डी वाला 96 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, संख्या 28 के गुणनखंड लिखने पर एक बॉक्स में देखिए आप 1 गुणित 2 गुणित खाली स्थान गुणित 7 खाली बॉक्स में सही संख्या आएगी। अब देखिए 1 गुणित 2 और 2 गुणित 7, तो यहाँ पर 2 आएगा। देखिए आप, ए में 2, बी में 4, सी में 28 और डी में 7, तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक संख्या लीजिए, उसका दुगना करिए, फिर उसका दुगना करिए, प्राप्त संख्या ली गई संख्या की होगी। अब देखिए आप, एक संख्या लेंगे हम, उसको मान लो 2 लेते हैं, 2 दूनी 4, उसका फिर दुगना करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर उसका दुगना करेंगे तो 8 दूनी 16। अब यहाँ पर क्या, कौन सी संख्या कहलाएगी वो? देखिए इसमें ऑप्शन में दिया दुगनी, 6 गुनी, वही संख्या जो ली गई है, और ए चौगुनी 4 गुनी, क्योंकि हमने 4 बार उसका गुणा किया, तो पहले वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न 39, चित्र को देखें। चित्र को देखिए आप, चित्र को इस प्रकार देखेंगे हम। अब इसमें 1/2 में कितने 1/8 हैं? अब 1/2 में कितने 8 है? तो देखिए आप, 1 में कोई नहीं है, देखिए यहाँ पर देखिए 1/8, तो इसमें ए में 8 खाने, बी में 4 खाने और सी में 2 और डी में 1। तो आप देखेंगे कितने खाने यहाँ पर? 1/2 में कितने 1/8 हैं? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कितने हैं? 1/, कितने 8 हैं? तो यहाँ पर 1 है। सही आंसर आ जाएगा इसका 1 है। अब इसका देखिए अगला, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा? देखिए आप, यहाँ पर आधा घुमाए जाने पर देखिए आप, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा? तो देखिए आधा घुमाए जाने पर यहाँ पर 1 मून, 6 और डी जूम, तो यहाँ पर ये
सी वाला जो आंसर है वो ऐसा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 41, विद्यालय के बरामदे का फर्श 10 फीट गुणित 10 फीट आकार का है। बरामदे के फर्श पर टाइल्स बिछाना है। 1 फीट गुणित 1 फीट के टाइल्स लगेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ए में 100 टाइल्स, बी में 20 टाइल्स, सी में 10 टाइल्स और डी में 50 टाइल्स। तो इसमें ए में आ जाएगा 100 टाइल्स। अगला देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 42। तो प्रश्न 42, यदि 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10, 11 धन 12 धन 13 धन 14 धन बराबर 50, तो 21 धन 22 धन 23 धन 24 धन बराबर 90, तो 31 धन 32 धन 33 धन 34 बराबर आएगी। तो देखिए यहाँ पर ए 130, बी 10, सी 50 और डी 90। तो यहाँ ए वाला ऑप्शन सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाने जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो आधा घुमाएंगे तो हम मून, बी वाला देखिए आप, सी वाला देखिए और डी वाला देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। फिर अगला प्रश्न देखिए, संख्या 13 के गुणनखंड लिखने पर एक गुणित खाली स्थान पर बॉक्स में संख्या आएगी। तो ए में 1, बी में 14, सी में 13 और एक में डी में 4। तो इसमें कौन सा आएगा, सी वाली संख्या आएगी 13। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या लो, उसकी आधी करो, फिर उसकी दुगनी करो, प्राप्त संख्या लिए संख्या है। तो देखिए आप, एक संख्या लेंगे, उसको हम आधी करेंगे, जैसे 2 को लिए तो 2 के आधे 1 हो गया, फिर उसकी दुगनी करेंगे तो फिर 2 हो गया। तो प्राप्त संख्या ली गई संख्या की है, उसकी वही संख्या है। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए आप, ए में वही संख्या, बी में आधी, सी में दुगनी और डी में 4 गुनी। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा वही संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या लिखने पर बनने वाली भिन्न दी गई भिन्न की तुल्य भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ दिया है 1/2 बराबर 3/6 बराबर 5/10 बराबर 7/14 बराबर 10 क्या आएगा। तो यहाँ ए में 32, बी में 10, सी में 2, डी में 20। तो यहाँ पर 10/20 आ जाएगा। अब अगला देखिए प्रश्न 47, दी गई आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 चौथाई भाग घुमाने पर यह दिखेगी। किस प्रकार की दिखेगी आप, ए में ये चित्र दिखा है, बी में ये दिखा है और यहाँ देखिए सी में किस प्रकार का और डी में किस प्रकार का। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा बी, इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 48, विद्यालय के कमरों का फर्श 8 फीट गुणित 10 फीट आकार का है। फर्श पर टाइल्स बिछाना है। तो देखिए आप, यहाँ पर 1 फीट गुणित 1 फीट आकार के टाइल्स लगेंगे। यहाँ आया है ऑप्शन में 8 टाइल्स, बी में 10 टाइल्स, सी में 80 टाइल्स, डी में 18 टाइल्स। तो इसमें उत्तर कितना आ जाएगा, सी 80 टाइल्स। प्रश्न 49 देखिए, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बराबर 15। फिर अगला है 11 धन 12 धन 13 धन 14 धन 15 बराबर 65। फिर है 21 धन 22 धन 23 धन 24 धन 25 बराबर 115। तो 31 धन 32 धन 33 धन 34 धन 35 बराबर क्या आएगी। तो यहाँ देखिए आप, ऑप्शन में 15, बी में 65, सी में 165 और डी में 115। तो सही आंसर आ जाएगा 165। फिर अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 घंटे में दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 60 किलोमीटर, बी में 23 किलोमीटर, सी में 80 किलोमीटर, डी में 20 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 51, दी गई आकृति का क्षेत्रफल है। अब आकृति दी गई हुई है 6 सेंटीमीटर जी वाला, तो आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ए 4 वर्ग सेंटीमीटर, बी 3 वर्ग सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जाएगा बी 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 52, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखेगा। अब आधा घुमाएंगे तो ए में ए, बी में सी,
सी में ओ और डी में के, तो इसको आधा घुमाएंगे वैसे ही दिखेगा तो वो ये ओ आएगा। तो इस प्रकार हमारा हमने प्रश्न बैंक जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी हुई थी इसका अभ्यास प्रश्न हल करवाया। आगे के पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगी। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।